तो सुखाड़ के समय में पाकिस्तान को पानी पानी बहा दिया। और ये जानते कौन सा इलाका है? ये मुजफ्फराबाद है। ये आतंकवाद का गढ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे पता है कि उसकी दादी ने वीर सावरकर के लिए क्या कहा? उसे पता है कि वीर सावरकर का जिस चीज के लिए अपमान कर रहा है कि वो काम गांधी भी करते थे। गांधी ने भी अंग्रेजों को लिखा था कि वो उसके सर्वेंट हैं। अब इन जिहादनों को समझ में आ रहा है कि वो जो वहां पर नव विवाहिता रो रही हैं, चंद दिन जो जिसके पूरे जिंदगी के सपने अभी थे, अब इन्हें अपने आंसू से तुलना उससे करना चाहिए। जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने पर जिसने कहा था कि सोनिया जी मेरे कंधे पर सर रख करके रोई, बोली सलमान मनमोहन से जाकर के कहो कि ठीक नहीं हो रहा। जैसे मनमोहन उसका घरेलू नौकर था। कि पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि है उसे हमने रद्द कर दिया। आम लोगों को इसके मायने समझ में नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान जब छटपटाया तो भारत में भी लोगों को इसके मायने समझ में आए। लेकिन सीसीएस की इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी में गए और एक पूर्व नियोजित एक कार्यक्रम था और वहां से उन्होंने जिस बात की घोषणा कर दी वो ये चौंकाने वाली थी कि भारत आतंकवादी और उसके आकाओं को, उसके बैकर्स को वो सजा देगा जिसकी कल्पना उन्हें नहीं की होगी। अब प्रधानमंत्री मोदी जब ये बात कहते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, जरा इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सिंधु जल संधि रद्द करते हैं, तो पाकिस्तान छटपटाने लगा कि सिंधु पे हमारा हक है, यदि पानी रोकोगे तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अब पानी रुकना एकाएक तो रिमोट से था नहीं कि पानी रोक दिया जाए, लेकिन पानी बहा दिया जाए आसान था। तो कहा पानी हम रोक देंगे, लेकिन पानी बहा दिया। ये खबर ऐसे फैली कि झेलम से पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, दहशत में लोग इमरजेंसी घोषित। अभी तो बाढ़ का समय है नहीं, बाढ़ का समय तो जुलाई में आता है, जुलाई अगस्त सितंबर में आता है, जुलाई और अगस्त में आता है बाढ़ का समय। अभी तो सुखाड़ का समय आने वाला है। तो सुखाड़ के समय में पाकिस्तान को पानी पानी बहा दिया। और ये जानते कौन सा इलाका है? ये मुजफ्फराबाद है। ये आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद आतंकवाद का गढ़ है और वहां छोड़ दिया पानी। इसके दो फायदे आपको समझ में आएंगे। एक तो ये कि दुश्मन इसके लिए तैयार नहीं था और भारत ने पानी छोड़ दिया। दुश्मन इस चीज के लिए बेचैन था कि पानी पानी को मारेगा तो पानी की व्यवस्था कर लें। भारत ने पानी छोड़ दिया। ले बेटा कितना पानी लेगा। माना जा रहा है, वैज्ञानिक इस बात का अनुमान लगा रहे हैं, पर्यावरणविद कह रहे हैं कि चूंकि इतनी जल्दी ये संभव नहीं है कि पानी आप रोक देंगे। सरकार ने सालों से इसकी तैयारी की है। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ वीडियोज बता रहे हैं कि भारत सरकार सालों से तैयारी कर रहा है बांध बांध करके कि कैसे हम सिंधु के पानी को बड़े टेक्निकली उसको यमुना से अटैच कर दें, जिससे यमुना जैसी नदी जो गंदी हो गई है, कम पानी और फर्टिलाइजर्स और कारखानाओं से छोड़े गए अशिष्ट पदार्थों से उसकी सफाई करके उसे बंगाल की खाड़ी में गिराया जा सके। अब इस बात को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। एकाएक आप पानी रोक नहीं सकते, तब तक पानी की ऐसी व्यवस्था और इस नदी से पानी बाहर निकले और भारत की तरफ पानी कम आए और इधर से हम अपनी तब तक तैयारी करें। अब पानी इतना छोड़ दिया, बाढ़ में अक्सर नेपाल भी छोड़ देता है, और नेपाल की लाचारी होती है, कुछ कर नहीं सकते आप। सालों से सरकार उस पर अमल नहीं कर पाई। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी किया, इससे पाकिस्तान परस्तों की बेचैनी बढ़ गई। ये अनुमान इनने नहीं लगाया था कि मोदी क्या कर लेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल क्यों एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी किया है और हमने आपको क्यों कहा था कि सरकार के इस एडवाइजरी के मायने। सरकार ने भारत की मीडिया के माध्यम से एडवाइजरी जारी कर दी और एडवाइजरी जारी करके कह दिया कि कोई भी ऐसी खबर आप साझा नहीं करेंगे कि सरकार की प्लानिंग क्या है, हमारी सेना क्या तैयारी कर रही है। और ये चेतावनी मीडिया को देने से पहले दरअसल अमित शाह ने
राहुल गांधी को क्यों दी? अब इस मूल चीज पे आइए, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि भारत ने कहा तो हम पानी बंद करेंगे, लेकिन पानी छोड़ दिया। दुश्मन को इस बात की कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, न बाहर के दुश्मन को और न अंदर के दुश्मन को। अंदर के दुश्मन खेल खेल रहे थे कि हम कश्मीर जाएंगे, एक बड़ा गेम प्लान करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमको हमारा कश्मीर जाने का है। ऑल पार्टी मीट हो रही थी तो फुदक फुदक करके राहुल गांधी बोल रहे थे। वही राहुल गांधी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दिन पहले ही कहा था कि इस आदमी को ना हिस्ट्री पता है ना ज्योग्राफी पता है। आपको उसका विश्लेषण मैंने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के इस क्लाइंट को कहा कि तुम्हारे क्लाइंट को ना हिस्ट्री पता ना ज्योग्राफी पता है, उसे पता ही नहीं कि वीर सावरकर का वो अपमान कर रहा है। उसकी दादी वीर सावरकर को पूछती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने पता है कि उसकी दादी ने वीर सावरकर के लिए क्या कहा। उसे पता है कि वीर सावरकर का जिस चीज के लिए अपमान कर रहा है कि वो काम गांधी भी करते थे। गांधी ने भी अंग्रेजों को लिखा था कि वो उसके सर्वेंट हैं। तो तुम्हारे इस क्लाइंट को बुद्धि नहीं है। दरअसल यही मूर्खता वाला प्रदर्शन ऑल पार्टी मीट में राहुल गांधी ने की। अब जानकारी के मुताबिक वहां राहुल गांधी को जबरदस्त डांटा अमित शाह ने। राहुल गांधी फुदक फुदक कर कह रहे थे देश को बताया जाए क्या हुआ है, क्या आपकी प्लानिंग क्या है, ऐसा क्या हुआ, सिक्योरिटी फेल कैसे हुई। राहुल गांधी एक तरह से उत्तेजित थे, जैसे उत्तेजित बच्चे हरकतें करते हैं। गृह मंत्री ने कहा हां सिक्योरिटी फेल हुई, और उसके बाद जो कुछ भी गृह मंत्री ने कहा था वो कल रात के विश्लेषण में आपको सतीश जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। दरअसल गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से साफ साफ बता दिया कैसे सिक्योरिटी फेल्योर हुआ, क्यों हुआ। तब जाकर के ये लगा कि 2 दिन पहले जो राहुल गांधी जब ऑल पार्टी मीट के बाद भगचोनर वाला चेहरा लेकर के आया तो कैसा था। आपने राहुल गांधी और खड़गे को ऐसा भगचोनर वाला चेहरा लिए हुए देखा था कभी? ये राहुल गांधी का जो भगचोनर वाला चेहरा है उसको देखिए। ये शातिरा खेल कर रहा था, जैसे उदंड बच्चे को डांटा जाता है वैसे अमित शाह ने इसको डांटा। कि बाहर आकर के लीडर अपोजिशन था, ये खुद सबसे बड़ा नेता तो यही था, इसी को बोलना चाहिए, लेकिन इसने बुढ़ऊ खड़गे को बोला बोलने के लिए। देखिए राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले रहे। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया। अब देखिए पूछा राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी को ऐसी डांट पड़ी थी कि राहुल गांधी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। दरअसल राहुल गांधी वहां उदंडता जानकारी के मुताबिक ये कर रहे थे कि हमें बताया जाए सर सिक्योरिटी फेल्योर कैसे हुई, हम देश को बताएंगे। कश्मीर के हालात जो है वो ठीक होने चाहिए, बदले का भाव नहीं होना चाहिए, और सिक्योरिटी फेल्योर हुई ये देश को बताया जाना चाहिए, माना जाना चाहिए कि सिक्योरिटी फेल्योर हुई। तब अमित शाह ने पूरा सच वो बता दिया। अमित शाह ने बताया कि सिक्योरिटी फेल की जो तुम बात कर रहे हो दरअसल क्या है। ये अलग से हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि सिक्योरिटी फेल जब राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की तो बता दिया गया सरकार की तरफ से, बाद में कुछ वेबसाइटों ने खबर छापी उसको कि कैसे वहां पर सिक्योरिटी फेल दरअसल क्या हुआ। इसको पहलगाम अटैक के कई बड़े खुलासे, और उस खुलासे में ये चीजें सामने आई कि दरअसल ये सब पूरी तैयारी थी। कैसे तैनात नहीं थे सुरक्षा बल, टूर ऑपरेटर्स का क्या रहा रोल, सर्वदलीय बैठक में पहलगाम अटैक पर कई बड़े खुलासे। सरकार ये खुलासा करना नहीं चाह रही थी। सरकार ने कहा कि सब चीजों बाद में जाकर के उचक्कागिरी बाहर जाके मत करना। सरकार ने ऑल पार्टी मीट में ये साफ साफ बताया कि कैसे उस इलाके पहलगाम में अभी जाने की इजाजत सरकार की तरफ से नहीं थी। ये सिक्योरिटी फेल्योर नहीं है, ये एक बदमाशी थी जो टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिक और घोड़े मालिकों ने इन सब ने मिलकर के किया।
और सुरक्षा में चूक सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि राहुल गांधी बोले सरकार कोई भी कार्रवाई करे हमारा पूरा समर्थन। अब जाकर के इन्होंने इस बात को लेकर के साफ साफ कहा। तब ये समझ में आएगा कि तैयारी इनकी क्या थी, इस मौके का फायदा उठाया जाए और सरकार की छवि, देश की छवि खराब की जाए। राहुल गांधी इसके बाद पहुंच गए कश्मीर में भी, लेकिन उस ढंग की उदंडता का की खबर नहीं आई। दरअसल इस पूरे देश को पता चल गया कि अब की बार ये जो तकिया कलाम खेल खेलते थे, जो पहलू खान, तबरेज अंसारी, इखलाक जैसे मामले लोकल उन गुंडों का था। पहलू खान, इखलाक ये बछड़ा चोर थे, ये सामान्य लेवल के चोर थे। तबरेज अंसारी मोटरसाइकिल चोर था। लेकिन इसको जब गांव वालों ने, या फिर गाय बछड़ा चोर को जब पीटा गांव वालों ने, उसकी बाद में मौत हो गई। मोटरसाइकिल चोर जो था उसको गांव वालों ने पीटा चोरी के लिए, तो पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह ने इसे हिंदू मुस्लिम बना दिया। लेकिन जब मजहब पूछ पूछ करके जब मारा गया, तब इन सब ने इसका पर फर्जीवाड़ा किया। अब ये पूरा नैरेटिव जो है धड़धड़ा कर ये करने की कोशिश की गई, जब इनको लगा कि ये सच आ गया, विक्टिम खुद कह रहा है, जिसका पति 3 दिन पहले, सप्ताह भर पहले जिसकी शादी हुई, वो महिला कह रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। इन सबको झुठलाने की कोशिश की जाने लगी, ये कह के कि सिक्योरिटी फेल्योर है और पूरे देश का नैरेटिव घुमा दिया जाए। ये षड्यंत्र जब राहुल गांधी करने रहेंगे तो अमित शाह ने जोरदार डांटा, बोला इस तरह की घटिया खेल मत खेलो। और ऐसा डांटा कि आपने देखा उस तस्वीर में कि कैसे भगचोनर की तरह दोनों काठ का घोड़ा, और ये खुद राहुल गांधी वहां नजर आए कि चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। ये सब साजिशें फुल अब धड़धड़ा करके गिर रही है। जो ये साजिश रच रहे थे कि इसे हिंदू मुसलमान नहीं किया जाए, जो साजिश रच रहे थे सरकार का फेल्योर है, उन सब का निकल गया। और जब ये इस उम्मीद में थे कि यदि पानी रोका जाएगा तो ये अमानवीयता हो जाएगी, तो अपने सिब्बल के सहारे जो खेल कर रहे थे, दिखा दिया वार कैसे होता है। इसीलिए मैंने आज एक शो में आपका एक विश्लेषण किया कि प्रधानमंत्री मोदी वो नहीं करेंगे जो देश की जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि भारत हमला कर देगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। लड़ाई का ट्रेंड बदल चुका है। भूखा मारना, प्यासा मारना, पानी में बहाकर मारना, और ये आतंकवादी राक्षसों के साथ यही होना चाहिए। और यही वजह है कि देश का पूरा मिजाज बदल गया। ऐसे ऐसे डेरपुटिये मौलाना जो जहर उगलते थे, उन सब की भाषा बदल गई, इसलिए कि सब के सब अब नंगे पकड़े गए। इन सब की भाषा बदल गई। पानी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसके लिए जो आप एक एक बूंद पानी को तरसेंगे, उसके लिए सोचो। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। पाकिस्तान पहले अपने हालात सुधार ले। वहां गृह युद्ध इतना जबरदस्त है कि शिया सुन्नियों की मस्जिदों में बम फटते हैं, एक दूसरे को एक आंख देखना पसंद नहीं करते। और जितने ये लोग जिहाद के नाम पर तंजीमें बनाए बैठे हैं, इन तमाम को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि या तो अपना ये काम बंद कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान। अब ये ज्ञान आपने इन मौलानाओं को पहले सुना कभी? तब आप देखिए कि इस देश में क्या कुछ हो रहा है। ये बार बार इन सब कुछ चीजों को समझने की जरूरत है कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में। ये वो लोग हैं जो हम तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाही इल्लल्लाह चिल्लाने वाले लोग हैं। मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है, बस हमसे सब कुछ दिखा दिया। वो उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर, प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम अब इन जिहादियों को समझ में आ रहा है कि वो जो वहां पर नव विवाहिता रो रही हैं, चंद दिन जो जिसके पूरे जिंदगी के सपने अभी थे, अब इन्हें अपने आंसू से तुलना उससे करना चाहिए। इनका आंसू कुछ नहीं है। ये जो हल्के में राक्षसों की टोली ले रही थी ना, तो बच्ची जिसकी नई नई अभी शादी हुई थी, सोचिए अभी उसके हाथों के मेहंदी नहीं उखड़े थे, 1 सप्ताह शादी की हुई थी, वो मूर्ति की तरह अपने पति के बगल में बैठी रह गई कि मार ही दो मुझे। वो घंटों वहीं बैठी रह गई बॉडी के साथ, क्या मुझे मार दो। और कमाल की बात है, ये देश विरोधी गुंडे उसका मजाक उड़ा रहे थे।
उसके आंसुओं का सब मजाक उड़ा रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। अब जब खुद पर डंडे पड़ रहे हैं, आज तेरा मेरा रिश्ता काम नहीं आ रहा है इन सब का। आज ये काम नहीं आ रहा कि हाँ हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये कहते थे ना कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज, ये कागज ले लेकर के घूम रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा, जो लोग बहुत जल्दबाजी में मोदी को समझने की कोशिश करते हैं, जो लोग बहुत जल्दबाजी में मोदी से एक्शन की उम्मीद करते हैं, उन सबको इनको इनकी तरफ देखना चाहिए जो कागज कैसे दिखा रहे हैं। कहते थे ना कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, और दरअसल इनसे, इनके वोट की ताकत से, इनके व्यूज की ताकत से ये शैतानी मीडिया जो है वो इन्हें गुमराह कर रहे थे कि हम कागज नहीं, ये वामपंथी लोग कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएं, इनको प्रोवोक कर रहे थे। आज इनके आंसू बह रहे हैं। इनमें से किसी ने भी इस्लामिक आतंकवाद पर कभी कुछ नहीं बोला। ये आज जो रो रहे हैं, इनमें से किसी ने भी उन बच्चियों के आंसू पे कुछ नहीं बोला जिनको आतंकवादियों ने मार दिया। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, एक भी जिहादी कुछ बोल रहा है इनके आंसू पर। इनको जरा देखिए। पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड हो गया हिस्ट्री में कि हम लोगों के साथ ये हुआ। आप ये बताइए हमारे साथ, हम किस चने के साथ हम घुनों में हम क्यों पीसे? ये बताइए, हमारे साथ गलत हुआ ना। हमसे पूछा हमारे दिल को कि 10-12 साल से हम नहीं मिले, अब इतने सालों में अपने यहाँ फैमिली में आए थे, एक दिन भी सुकून से अपनी बहनें बातें करते, भावजों के साथ रहते, माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया है। यहाँ हमें आके मिला क्या? हम लाखों रुपए यहाँ खर्च करके आए, 5 महीने वीजा का वेट किया, वीजा नहीं मिलता, इतनी मुश्किलों से वीजा मिलता। अब बताइए आप, ये गलत है। आज के दौर में कुत्ता या बिल्ली भी हम पालते हैं ना, तो हमें उससे मोहब्बत होती है। तो वो तो इंसान थे, अशरफुल मखलूकात थे वो। सोचिए, ये जिहादन उन बच्चों की तुलना, उन लोगों की तुलना कुत्ते बिल्ली से कर रही है। आज ये खुद रो रही है तरफ तरफ करके। इनके आंसू से सुकून भारत को मिल रहा है। इन जिहादनों ने कभी भी आतंकवाद का विरोध नहीं किया। आज जब लठ बरस रहा है, कागज दिखाना पड़ रहा है, ये कागज दिखा रहे हैं, ये बाप बाप करके मेरा कागज देखो, मेरा कागज देखो। शाहीन साजिश में हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये सब कागज दिखा रहे हैं। ये पूरा नफरती गैंग दरअसल इन सबको झाड़ पर चढ़ा रहा है भारत का वामपंथी गुंडा। भारत के वामपंथी गुंडे सोशल मीडिया पर अपने व्यूज के लिए इन जिहादनों को यूज कर रहे हैं। ये व्यूज के लिए यूज कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के नायक हैं इन सबको। लेकिन भारत इन सबको तरपता देख थोड़ा सा सुकून, पितली सा थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। लेकिन इन सबको औकात योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, गुजरात के गृह मंत्री बता रहे हैं, और हेमंता दा तो बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। क्या बात है। सब বিলাক फेक एकाउंट কৰি কিমান দূৰ পলাব পাৰে, যিমানখিনি আমি পোষ্ট পাইছো আমি এক্সামিন কৰি আছো আৰু আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা লম। কাকো हेमंता दा को फिर से सुनिए। सब বিলাক फेक एकाउंट पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। हेमंता दा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उसके ऊपर हम एनएसए भी अब लगा देंगे। यही सही समय है, यही समय है, सही समय है। अब जो शाहीन साजिश के उन्मादी थे उन सबको ये बता रहे हैं। देश कैसे बदला है आपको ये वीडियो बता देगा। आप इसमें दो मौलाना को देखिए, एक ये भड़काऊ भाईजान ये असाउद्दीन ओवैसी, और एक भारत का एक कानून मंत्री। सोचिए, ऐसा जिहादी इस देश का कानून मंत्री था जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने पर जिसने कहा था कि सोनिया जी मेरे कंधे पर सर रख करके रोई, बोली सलमान मनमोहन से जाकर के कहो कि ठीक नहीं हो रहा। जैसे मनमोहन उसका घरेलू नौकर था। जरा सुनिए, इन दोनों भगचोनर का मुंह देखिए। ये दोनों भगचोनर आपको वैसे ही मूल्य दिखाई देंगे जैसे राहुल गांधी और खड़गे दिखाई दे रहा था ऑल पार्टी मीट के बाद। क्यों? तेलंगाना में कांग्रेस के इस नेता का पहलगांव पे जो बोलना था, उससे दोनों जिहादी कैसे चेहरा लग रहा है, इससे गीला नीचे पीला हो रहा है। जरा सुनिए और इसको सुनिए, ये नेता को सुनिए और इन दोनों भगचोनर के चेहरे को देखते रहिए बस और आनंद लीजिए। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए,
ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आप तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, आप दुर्गा माता के भक्त हो, हमें पता है, दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए हम लोग यहाँ हैदराबाद शहर में, हम लोग नेकलेस रोड में यहाँ इकट्ठा हो गए। हम आपको मदद देंगे। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, कोई पार्टी का नाम लेने का समय नहीं है। हम लोग इकट्ठा होना, हम लोग सब भारतवासियों ने 140 करोड़ लोग हम सब इकट्ठा होकर खड़ा होके ये आतंकवादियों। अब सोचिए, ये जो तेलंगाना का नेता बोल रहा है वो दुर्गा का भक्त प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरह से क्या क्या उपमाएं दे रहा है इंदिरा जी से तुलना करते हुए। और उस समय में आप इन दोनों को देखिए, कब्ज के शिकायत को जिससे लग रहा है कि 1 हफ्ते से हो नहीं पाया है, इन दोनों के चेहरे को देखिए, ये दोनों जिहादी के चेहरे को। ये आदमी जो ऊपर में गले में पट्टी बांधे हुए है, वो इस देश का कानून मंत्री रहा साहब, इस देश का विदेश मंत्री रहा। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग इस देश के कानून मंत्री और विदेश मंत्री रहते होंगे तो क्या कुछ करता होगा। ये दिल्ली में जब सांसद हुआ करता था ये, तो ये आम पार्टी इस सीजन में रखता था जब ये मंत्री था, मनमोहनी सरकार थी। और इसका भोज बहुत फेमस था पत्रकारों के लिए, नेताओं के लिए। और उसके बाद ये खेल करता था। आज इसके चेहरे से आपको लग रहा होगा कि ये तो था पाकिस्तान के पहलगाम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जब एक कांग्रेसी नेता वहां बोलना शुरू कर दिया तेलंगाना में भारत के पक्ष में, तो इन दोनों के चेहरे को देखिए। दरअसल इसीलिए मैं कहता हूं कि बदला हुआ भारत है। इस बदले हुए भारत को देखिए, तब ये समझ में आएगा कि क्यों ये शैतानी साजिश ध्वस्त हो गई राहुल गांधी की। वो जब उन्माद मचाने की कोशिश ऑल पार्टी मीटिंग में फुदक रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि अमित शाह क्या दस्तावेज लेकर बैठे हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि मोदी कह तो रहे पानी बंद कर देंगे, लेकिन पानी छोड़ करके जिहादियों को बहा दिया। किस शहर में? मुजफ्फराबाद में, जो आतंकवाद का गढ़ है। इसीलिए समझ में आपको आया होगा कि पीएम ने क्यों कहा था कि अब की बार जो हम करेंगे, आतंकवादी और उसके आकाओं ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। तो सोचिए, कल्पना की थी क्या? कहा था कि पानी बहा देंगे, पानी बंद कर देंगे, लेकिन पानी बहा दिया। राहुल गांधी को लग रहा था कि हम ये नैरेटिव देश में बता देंगे, ऑल पार्टी मीट में हमने शाह को ऐसे कर दिया, हम अपने खैरातियों को बताएंगे कि अमित शाह की बोलती बंद राहुल गांधी ने कर दी। लेकिन राहुल गांधी को जैसे डपटा, जैसे स्कूल टीचर डांटता है ना, वैसे अमित शाह ने जब डांटा, क्योंकि मूर्ख जब आप रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी डांट देता है। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम्हारी दादी ने क्या कहा तुम्हें पता ही नहीं है। सिंघवी से कहता है अपने क्लाइंट को सिखाओ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाओ उसे। तो ऐसा नेता इस देश का नेता प्रतिपक्ष है, और इस देश विरोधी तत्व
पता नहीं किसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। तो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों ने अपने को खोया, भारत ने अपने को खोया, हिंदुत्व पे हमला हुआ, ये झटके ने भारत को उबार देना है। ये झटका है कि भारत द्रोही को इसी समय में निपटा देने का। वो जो कहते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो दनादन कागज दिखा रहे हैं। वो जो कहते थे कि डिटेंशन सेंटर में भेज दोगे क्या, उन सबको गुजरात के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं, बाबा योगी क्या कर रहे हैं, सब देख रहा है, लेकिन बकार नहीं निकल रहा। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी सिब्बल सिंघवी से साजिश भी नहीं करा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि देश का मिजाज क्या है। और यदि तिस्ता वाला खेल अब किया, चंद्रचूड़ वाला खेल किया, तो क्या होगा। बदले देश के मिजाज में अभी आपका हमारा फर्ज है कि हम देश के साथ, अपनी सरकार के साथ उनके हाथ मजबूत करें, क्योंकि भारत एक ऐसी स्थिति में है कि अभी दुनिया हमारे साथ है। ऐसे में जब अपनों का साथ नहीं होगा तो घातक होगा। तो क्यों भारत की असली लड़ाई पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ के पाकिस्तान परस्तों को है, ये आपको बेहतर समझ में आ गया होगा।